हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए रेल लाइन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक राणा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है। हमीरपुर सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अभिषेक राणा ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए रेल लाइन के नाम पर जनता को ठगने का आरोप लगाया है। अभिषेक राणा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदेश में राजनीतिक टूरिस्ट की तरह आते और चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग से ली गई आरटीआई में स्पष्ट हो गया है कि इतने सालों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे के नाम पर कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है और यह केवल कागजों में ही रेल लाइन बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज हमीरपुर। में कोई भी व्यक्ति चुनकर आता है तो कुछ मुद्दों पे चुनकर आता है, लोगों के बीच में वादे रखता है कि मैं ये काम करूँगा, आप मुझे जिताइए। और 2014 के चुनाव में बड़े बड़े वादे हमारे वर्तमान में जो मंत्री हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, तो चुनाव में उतरने से पहले बड़े बड़े कार्टून्स उन्होंने बनाए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही कि रेल लाइन जो है वो आएगी। तो हम लगातार ये कहते रहे कि रेल लाइन का काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सर्वे कहीं नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम पर यह आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो झूठ कह रहे हैं, उनको जो है वो हमीरपुर का विकास जो है वो रास नहीं आ रहा है। तो अभी अंदर मैंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई, जिस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले 14 में जो उन्होंने बड़े बड़े कार्टून्स बनाए वो मैंने आपको दिखाया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी साथ लेकर वो चले हुए हैं कि अब विकास नहीं रुकेगा और रेल लाइन जो हमीरपुर तक पहुँचेगी। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया 2014 में कि सबको बधाई हो हमीरपुर के लोगों को कि रेल लाइन सैंक्शन हो गई है। उसके बाद 2016 में जो उनका खुद का एक पोस्ट है फेसबुक का सोशल मीडिया पे जो मैंने दिखाया, उसमें सुरेश प्रभु जी जो उस समय रेल मंत्री थे उनके साथ वो खड़े हैं और उसमें ऊपर लिखा है कि सबको बधाई हो। 2016 में लिखा था कि सबको बधाई हो कि रिकॉर्ड तोड़ टाइम में 2 साल के अंदर सर्वे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई उनकी अखबार की क्लिपिंग्स, जिसमें उन्होंने घोषणा करी अखबार में दिया कि 2815 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन कर दिए हैं और 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 2815 करोड़ मिल चुके हैं। तो सबको बधाई हो। लोगों में एक उत्साह रहा। अगला चुनाव 2019 का आया, उसमें भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि इतने पैसे तो आ गए, बस प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगता है। हम लगातार ये कहते रहे, लेकिन आज इस साल में जो लेटेस्ट आरटीआई हमने रेलवे विभाग से मांगी उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं 3 सवाल आए कि कितना पैसा आया 18 से लेके 21 तक, और सर्वे पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और जितना पैसा आया वो कितना खर्च हुआ। तो मज़ेदार 3 सवाल खड़े होते हैं मंत्री जी के आगे और भारतीय जनता पार्टी के आगे। इसमें से जितने पैसे आए वो भी खर्च नहीं हो पाए। लेटेस्ट बजट जो था उसमें 1000 रुपये आया था। मैंने पीछे प्रेस वार्ता में कहा तो सबने कहा कि 1000 रुपये नहीं आए, ज़्यादा आए हैं बीजेपी के लोगों ने। तो ये इस आरटीआई में लिखा है 0.01 लास्ट बजट, और ये वो बजट कब का है जब जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं उस समय राज्य वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्रालय उनके पास था, तब 1000 रुपये दिया। और सेकेंड लाइन में साफ शब्दों में लिखा है कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है। और ये लगातार लंबे समय से रेलवे विभाग कहते आ रहा है कि सर्वे अभी पूरा ही नहीं हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो थोड़े से पैसे आए हैं ये पैसे लगे कहाँ हैं, क्योंकि सर्वे पूरा नहीं हुआ। मंत्री जी कह रहे हैं जो उस समय सांसद थे कि सर्वे पूरा हो गया, पैसे आ गए हैं, लेकिन आरटीआई में जब डाली जा रही है और रेलवे विभाग ये कह रहा है कि ना सर्वे पूरा हुआ है ना उतने पैसे आए हैं, और लास्ट जो बजट आया वो 1000 रुपये का आया। तो इस आरटीआई के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि मंत्री जी यहाँ आए लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, लेकिन वो आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, लोगों को ठगने के लिए आए। और अब वो यहाँ से फिर चले गए हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह आते हैं और पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह चले जाते हैं। और जब जब पत्रकार बंधु या विपक्ष के कोई लोग या कोई आम व्यक्ति भी उनसे सवाल पूछता है कि आप ये बताइए कि रेल का क्या हुआ, तो गुस्सा हो जाते हैं या अपना जवाब जो है वो देते ही नहीं है। आज लोगों के सामने मैं इस आरटीआई के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रेल प्रोजेक्ट धरातल पर दूर दूर तक नहीं है। ये रेलवे विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। जो मैंने बयान अंदर दिखाए
वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, रेलवे विभाग कुछ और कह रहा है। इसलिए जो लोगों को लगातार ठगने का काम केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं उसको बंद करें। भले ही उनको सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट के तौर पे जो है वो माफ़ी दे दी होगी, लेकिन अगर वो अब एफिडेविट पे भी जो है हमीरपुर संसदीय की जो जनता है संसदीय क्षेत्र की, उसको एफिडेविट पे भी अगर माफ़ी मांगने का प्रयास करेंगे तो भी यहाँ के लोग माफ़ नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में हम इंतज़ार करेंगे कि केंद्रीय मंत्री का क्या जवाब होता है, और अगर वो जवाब लोगों को, यहाँ की जनता को नहीं देते हैं तो एक बार फिर से उनके घेराव की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये पैसा, ये प्रोजेक्ट हमीरपुर के लोगों के लिए था। जो थोड़ा बहुत पैसा आया वो भी हमीरपुर के लोगों का है। यहाँ लोगों के टैक्सी से ये पैसा जमा हुआ है जो प्रोजेक्ट शुरू होना था।